नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है। क्या है? रोग है। हालेलुया। अब उसको उस रोग से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? विधि का पालन करना पड़ेगा। विधि क्या है? बाइबल को सही से पढ़ना पड़ेगा, बाइबल को सही से समझना पड़ेगा, बाइबल को सही से समझकर चलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर का ये वचन है। बाइबल जो है ये परमेश्वर का क्या है? वचन है। और ऐसे व्यक्ति की शिक्षा लेना, नीचे लिखा है, क्या लिखा है? ऐसे व्यक्ति की शिक्षा लेना, क्या लिखा है? जिससे डहा, देखो, ऐसे व्यक्ति की शिक्षा अगर लोगे तो जिससे क्या होगा? डहा और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेश क्या संदेश और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं। कैसे लोगों से? जो अभिमानी हो जाएगा। हालेलुया। जो प्रभु की आज्ञा को नहीं मानेगा, वो प्रभु की खरी बातों को नहीं मानेगा। मेरे प्रियो, ऐसे लोगों की शिक्षा को नहीं लेना। नीचे लिखा है, हाँ? और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? रगड़े झगड़े। व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई। हालेलुया। जिनकी बुद्धि बिगड़ गई, क्या होता है? व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं। इसलिए झूठी शिक्षा से सावधान। कैसी शिक्षा से? झूठी शिक्षा से। हर एक किसी की शिक्षा को मत लो, मत ग्रहण करो। हालेलुया। आप वचन पढ़ने वाले हैं, आप वचन जानने वाले हैं, वचन को समझो। हालेलुया। वचन को समझो। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, यूट्यूब पे मेरे प्रिय हजारों ऐसे संदेश देने वाले लोग हैं जो शब्दों पर चलते हैं। किस पे चलते हैं? शब्दों पर चलते हैं। यहाँ ऐसा लिखा है तुम ऐसा क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर तो ऐसा लिखा था, ये पास्टर ने ऐसा क्यों कर दिया, वहां पर बोलेगा उस पास्टर को झूठा साबित कर देगा। वो जो शब्दों पर तर्क करता, वहां पर तो ऐसा लिखा था, ऐसा कहाँ लिखा था, उसने ऐसा क्यों सिखा दिया? क्यों? क्योंकि उसका एक ही उद्देश्य है, वो अपने आप को क्या समझता है? वो अभिमानी हो गया। वो अपने आप को ज्ञानी समझता, वो अपने आप को ऐसे समझता कि मेरे बराबर वचन जानने वाला कोई नहीं है, मेरे बराबर वचन का नॉलेज रखने वाला कोई नहीं, मेरे बराबर वचनों का भेद जानने वाला कोई नहीं। ऐसा व्यक्ति ऐसी हरकतें करता है। हालेलुया। और ऐसे हरकत करने वाले लोगों की शिक्षा अगर लोगे तो ऐसा ही स्वभाव जीवन में आ जाएगा। ऐसा लिखा है, अच्छे चरित्र को बुरी संगति बिगाड़ देती है। अच्छे चरित्र को बुरी संगति बिगाड़ देती है। अगर आप अच्छा उदाहरण लो, आप दूध को जानते हैं, दूध को तो सब जानते हैं, अगर आप उसमें थोड़ा सा खट्टा डाल दो वो पूरा दूध खट्टा हो जाएगा, तत्काल समय नहीं लगेगा। नींबू आप काट कर उसमें डाल दो तो क्या हो जाएगा? तो तत्काल समय नहीं लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। पर आप मई में डाल दो, कुछ भी डाल दो, क्या करें? मई में डालोगे मैं खट्टा ही मई फट जाएगा, फट जाएगा। देखो कितने का हालेलुया। और दूध में कितने जल्दी काम करेगा? दूध में कितना जल्दी करेगा? अभी नहीं देखा तो मई में डाल के देखना, मैंने भी देखा नहीं है। पर दूध में यदि हम खट्टा डालेंगे, नींबू डालेंगे तो क्या हो जाएगा? तत्काल डाल देंगे। अगर दूध में दही डाल देंगे तो भी तत्काल फट जाएगा। और दही अगर मई में अगर आप दही डाल दो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। हालेलुया। अगर आप मई में दही डाल दो, पूरी बाल्टी भर कर डाल दो दही, तो मई का कुछ नहीं होगा। परंतु अगर दूध में आप डालोगे तो पल भर में दूध का काम हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या लिखा है, नीचे पढ़ेंगे। हाँ, और वे सत्य से विहीन हो गए, वो सत्य से विहीन हो गए, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। वो समझते हैं कि भक्ति जो है वो एक कमाई का क्या है? द्वार है। हालेलुया। वो क्या समझते हैं कि भक्ति जो है वो एक कमाई का क्या है? द्वार है। नीचे लिखा है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। परंतु संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। हालेलुया, हालेलुया। जो व्यक्ति अपने जीवन में स्वार्थी नहीं होगा वो परमेश्वर की सेवा कर पाएगा।
वो परमेश्वर की आराधना कर पाएगा, वो परमेश्वर के पीछे चल पाएगा। परंतु जो व्यक्ति स्वार्थी हो जाएगा वो कभी नहीं होगा। आयुब के जीवन में हम जानते हैं, आयुब के जीवन में एक परीक्षा होती है। आयुब बहुत ही बड़ा धनवान होता है, उसकी धन संपत्ति पूरे देश भर में फैली हुई थी। परमेश्वर ने तो उसके कामों पर, उसके घर पर और जो कुछ था उसकी सारे और परमेश्वर ने अपना बाड़ा बांध कर रखा था और आयुब की धन संपत्ति बढ़ती ही जा रही थी। परंतु एक समय आयुब की धन संपत्ति खत्म होने लगी, धीरे 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 पूरी तरह से खत्म हो गया, पूरी तरह से वो बर्बाद हो गया। परंतु फिर भी उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। हालेलुया। फिर भी उसने परमेश्वर की निंदा नहीं किया, फिर भी वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है। यहोवा परमेश्वर ने दिया, यहोवा परमेश्वर ने लिया, यह परमेश्वर का नाम कैसा है? धन्य हो। तो यहाँ पर क्या लिखा पढ़ेंगे 6 में, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। कैसी है? बड़ी कमाई। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। और नीचे लिखा है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए ये हम हैं सब लोग जानते हैं और संसार भी जानता है कि ना तो हमने जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा और सकते ना हैं। कुछ ले जा सकते हैं। आप और हम जानते हैं, आप और हम जब आए हैं, ओ मेरे प्रिय, जिस दिन इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे सब कुछ यहीं रह जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। करोड़ों रुपए अगर बैंक में जमा कर रखे हैं वो भी यहीं रह जाएगा। आपने अगर अनब सनब जमीन लेकर रखा वो भी सब यहीं रह जाएगी। हालेलुया। ठीक है, लेना भी अच्छा है, जमा करना भी अच्छा है। अगर हमारे पास पैसा है, परमेश्वर ने दिया है, आशीष दिया, तो उसको संभालना भी है। नहीं तो मेरे प्रियो, एक जगह सही हुआ था, एक बहन